कहानी की शुरुआत होती है एक्स और क्रोस ग्रुप के जाबाजों से, जो शापित जंगलों में रहने वाली जादूगरनी को ढूंढने जा रहे थे, क्योंकि वो जादूगरनी पूरी दुनिया में एक बीमारी फैलाकर पूरी धरती को तबाह करना चाहती थी। जब उनका सामना उस जादूगरनी से हुआ तो उसने अपने जादू से मरी हुई चुड़ैल को वापस जिंदा करके जाबाजों पर हमला करवा दिया। फिर उनमें भयंकर लड़ाई शुरू हो गई और वहीं कोल्डर नाम का एक योद्धा अकेला जादूगरनी का सामना करने लगा। उसने पूरे जंगल में आग लगाई और फिर एक ही झटके में जलती हुई तलवार जादूगरनी के सीने के आर पार कर दी। जब जादूगरनी का काम तमाम होने ही वाला था कि उसने कोल्डर का दिल पकड़कर उसे अमर होने का श्राप दे दिया। असल में उस जादूगरनी की फैलाई बीमारी की वजह से कोल्डर का पूरा परिवार मारा गया था, इसलिए अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन अब उसे अमर होकर समय के अंत तक जिंदा रहना पड़ेगा। इस घटना के पूरे 800 साल बाद हम कोल्डर को एक हवाई जहाज में देखते हैं, जहाँ उसे महसूस हो रहा था कि कोई शायद मौसम को जादू से बदलने की कोशिश कर रहा है। उसने कुछ ही पलों में एक लड़की को ढूंढ निकाला जो कुछ प्राचीन पत्रों की मदद से मौसम खराब करके हवाई जहाज को तबाह करना चाहता था। अब कोल्डर ने अपनी काबिलियत से तुरंत उन पत्थरों को घिसकर मौसम को पहले जैसा कर दिया। तब ये खुलासा हुआ कि आज के समय में भी चुड़ैलें और जादूगर इंसानों का बेस बनाकर उनके बीच में रहते हैं, लेकिन उनको इंसानों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं थी। इसलिए कोल्डर एक्स और क्रॉस से जुड़कर इंसानों और जादूगरों के बीच शांति बनाए रखने का काम करता था। फिर जब वो न्यूयॉर्क पहुंचा तो अपने अजीज दोस्त डोलन से मिला, जो एक्स और क्रॉस ग्रुप का लीडर था, लेकिन अब वो जल्द ही रिटायर्ड होने वाला था। इसी मौके पर कोल्डर ने उसे एक बेशकीमती पेन गिफ्ट में दिया। फिर डोलन ने कोल्डर को एक नए लड़के से मिलवाया जो उसके बाद 37वां डोलन बनेगा। फिर अगले दिन कोल्डर को खबर मिली कि पिछली रात उसके खास दोस्त की नींद में ही मौत हो गई। इसके बाद उस नए लड़के को ग्रुप का नया डोलन बना दिया गया। फिर गोल्डन 37वें डोलन के पास अपने दोस्त की मौत की जांच करने पहुंचा। उसने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसे कहीं जादू के सबूत नहीं मिले। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, उसकी नजर 3 मरी हुई मक्खियों पर पड़ी और वो तुरंत समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर उसने जमीन पर कुछ जादुई धूल फेंकी तो पता चला कि इस पूरे कमरे में भयंकर काला जादू किया गया है। अब ये साफ हो चुका था कि उसके दोस्त की हत्या की गई थी। इसके बाद कोल्डर को एक किताब मिली जिसमें कुछ शब्दों पर खून के निशान थे। अब वो दोनों मिलकर हत्यारे को ढूंढने के लिए मैक्स नाम के आदमी के पास पहुंचे। मैक्स अक्सर जादूगरों को काला जादू करने का सामान बेचा करता था, लेकिन बदकिस्मती से वो अंधा था, इसलिए वो उस जादूगर को देख नहीं पाया। पर उसने कोल्डर को बताया कि उस आदमी के शरीर से सड़े हुए सेवों की बदबू आ रही थी। इतनी सी बात सुनते ही कोल्डर समझ गया कि हत्यारा कहाँ मिलेगा। इसके बाद वो एक सुनसान घर में पहुंचा जहाँ एलिक नाम की एक छोटी बच्ची बैठी थी। उस बच्ची ने अचानक कोल्डर पर हमला कर दिया और फिर भाग निकली। कोल्डर समझ गया कि डोलन का हत्यारा बच्ची का रूप लेकर छिप रहा था। उसने कुछ ही पलों में उसे ढूंढ निकाला और उसे बंदी बनाकर एक्स और क्रॉस ग्रुप की सभा के सामने ले आया। फिर उन सबने मिलकर हत्यारों के एक बहुत खतरनाक जानवर के सामने डाल दिया, जो एक ही पल में उसे जिंदा चबा गया। लेकिन कोल्डर को अभी भी विश्वास नहीं था कि उसने ही डोलन को मारा था। अब वो सीधा अपने मरे हुए दोस्त की लाश देखने गया। वहाँ उसे वही मरी हुई मक्खियां मिली। वो समझ गया कि डोलन की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उस पर शक्तिशाली काला जादू किया गया था और इसे तोड़ने का एक ही रास्ता था। उसे काला जादू करने वाले जादूगर को मारना होगा, तभी डोलन की जान बच सकती है। अब वो फिर से डोलन के घर पहुंचा और वही किताब पढ़ी जिसमें डोलन ने उसके लिए नोट छोड़ा था। डोलन ने उसे अपनी मौत का समय याद करने को कहा था, लेकिन उस घटना को पूरे 800 साल हो चुके थे, इसलिए उसे कुछ अच्छे से याद नहीं था। अब वो क्लोई नाम की एक चुड़ैल के बार में पहुंचा और उसे याददाश्त के काढ़े की मांग की। पहले तो क्लोई ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब कोल्डर ने कहा कि ये सब एक दोस्त की जान बचाने के लिए है तो क्लोई मान गई। फिर उसने कोल्डर को एक जादुई गोली दी और उसे कहते ही कोल्डर सीधा उन शापित जंगलों में पहुंच गया। उसने अंदर जाकर देखा कि जादूगरनी से लड़ाई के बाद वो जमीन पर बेहोश पड़ा था, लेकिन इससे पहले ही वो आगे कुछ देख पाता, असलियत में बेलियम नाम के एक जादूगर ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो वापस असली दुनिया में लौट आया। जब कोल्डर की आंख खुली तो वो जंजीरों से बंधा हुआ था। उसने बेलियन का सामना करने की कोशिश की, लेकिन वो जादुई गोली खाने की वजह से उसका शरीर उस समय कमजोर हो गया था। इधर बेलियन ने तुरंत पूरे बार के सामान में आग लगा दी ताकि कोल्डर वापस से वो जादुई गोली ना खा सके, क्योंकि कोल्डर को ना मरने का श्राप मिला था। इसलिए वो जैसे तैसे करके आग से जिंदा बाहर निकल आया। फिर रात को जब क्लोई अपने कमरे में थी तो अचानक उसकी आंख खुली और कई जादुई शक्तियों ने जमीन से निकलकर उसको जकड़ लिया। वो ताकत उसे काली दुनिया में धकेल रही थी, लेकिन कुछ किस्मती से कोल्डर वहां पहुंच गया और उसने क्लोई का हाथ पकड़कर उसे वापस ऊपर खींच लिया। इसके बाद जब क्लोई की आंख खुली तो वो कोल्डर के कमरे में थी। उसने गुस्से में कोल्डर से झगड़ा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी वजह से उसका पूरा बार जलकर खाक हो गया था। लेकिन कोल्डर अब भी अपनी यादों की गहराई में जाकर अपनी मौत का समय को सच जानना चाहता था। उसने क्लोई से वादा किया कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो वो हमेशा क्लोई की हिफाजत करेगा। इसके बाद क्लोई मान गई और फिर वो उसे लेकर अपनी दोस्त मिरिंडा के घर पहुंची। मिरिंडा भी जादुई पौधों का काम करती थी, लेकिन वहाँ पहुंचते ही क्लोई के पैरों के तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि किसी ने मिरिंडा को जान से मार डाला था। ऊपर से उसके सारे जादुई पौधे भी वहाँ से गायब थे। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो दोनों कोल्डर की पुरानी दोस्त दैनिक के पास पहुंचे। लेकिन दैनिक ने उसे धोखा दिया और कोल्डर पर ऐसा जादू किया जिससे वो अपनी परिवार की यादों की कैद में फंस गया। तब क्लोई ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कोल्डर के दिमाग में घुसकर उसको जगाने
बचाने की कोशिश की। उसकी कोशिश कामयाब रही और कोल्डर जल्द ही असल दुनिया में वापस आ गया। फिर उसने सभी गार्ड्स को ठिकाने लगाकर डेनिक को बंदी बना लिया। कोल्डर ने उससे पूछा कि आखिरकार बेलियन चाहता क्या है। डेनिक के ना बताने पर कोल्डर ने उसका जादुई पत्थर तोड़ डाला, जिससे उसकी सारी खूबसूरती मिट्टी में मिल गई। इसके बाद कोल्डर को एहसास हुआ कि क्लोई के अंदर लोगों के दिमाग में घुसने की ताकत है। क्लोई को इसके लिए किसी जादुई पौधे की जरूरत नहीं थी, इसलिए कोल्डर ने उसे अपने दिमाग में घुसकर उसे अपनी मौत की याद में ले जाने को कहा। आखिरकार क्लोई राजी हो गई और फिर पहली ही कोशिश में कोल्डर को लेकर उसकी याद में पहुंची, जहाँ जादूगर ने कोल्डर को श्राप दिया था। फिर उन्हें कोल्डर बेहोश पड़ा दिखाई दिया और उसके आसपास क्रोस के योद्धा थे। वो जानते थे कि कोल्डर जिंदा है। फिर उन्होंने जादूगरनी के दिल को तबाह करके उसे खत्म करने का फैसला किया। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ जादूगरनी और कोल्डर की जान आपस में मिल चुकी थी और जादूगरनी के दिल को खत्म करने से कोल्डर की भी जान चली जाएगी। आखिरकार डॉलर ने जादूगरनी के दिल को अपने पास सेफ रखने का फैसला किया, जिससे उसके दोस्त कोल्डर की जान बचाई जा सके। ये सब देखकर कोल्डर को एहसास हुआ कि बेलियन का असली मकसद जादूगरनी को फिर से जिंदा करना है। इधर बेलियन ने 36वें डॉलर को मारकर जादूगरनी का दिल चुरा लिया और अब उसने मैक्स को भी अगवा कर लिया था। वो जादूगरनी को मैक्स की बलि देकर उसे फिर से जिंदा करना चाहता था। अब कोल्डर उसका सामना करने के लिए सीधा चर्च में क्रॉस के हथियार हासिल करने पहुंचा। वहाँ की पुश्तैनी तलवार लेकर वो जंगल में गया, जहाँ उसने देखा कि मैक्स को एक पेड़ ने अपनी जड़ों में जकड़ रखा था। असल में मैक्स के दिमाग पर जादूगरनी का कब्जा था। तभी अचानक बेलियन वहाँ आ गया, लेकिन कोल्डर ने एक ही झटके में तलवार उसकी गर्दन के आर पार कर दी और बेलियन की वहीं उसी वक्त मौत हो गई। लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि जादूगरनी फिर से जिंदा हो गई थी। उसने कोल्डर को पकड़कर अमर होने का श्राप वापस ले लिया, जिससे वो अब खुद अमर हो गई थी। अब वो पूरी तरीके से अपने भयानक रूप में वापस आ गई थी। उसने कोल्डर पर लाखों मक्खियों का हमला कर दिया और वहाँ से भाग निकली। फिर जैसे तैसे कोल्डर जान बचाकर घर लौटा तो उसने देखा कि डोलन वापस जिंदा हो गया था, क्योंकि उस पर जादू किया था बेलियन ने और उसकी तो मौत हो गई थी। डोलन ने उसे बताया कि जादूगर ने अपनी सारी चुड़ैलों को फिर से जिंदा करके पूरी दुनिया में वही खतरनाक बीमारी फैला देगी। उसे लगने लगा था कि अब धरती को तबाही से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन डोलन ने उसे हौसला दिया और वही करने को कहा जो वो हमेशा से करता आया है। कोल्डर अपनी तलवार लेकर क्लोई और डोलन के साथ उसी पेड़ के पास पहुंचा, जहाँ से जादू पूरा होने पर पूरी दुनिया में बीमारी फैलेगी। वहीं जादूगरनी ने एलिक के जरिए अपनी मरी हुई चुड़ैलों को जिंदा करने का फैसला किया, पर तभी क्लोई एलिक को रोकने के लिए उसके दिमाग में घुस गई। वहाँ क्लोई और उसके बीच टक्कर का मुकाबला हुआ और आखिर में क्लोई ने उसे खाई में धकेल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस तरह वो जादू बीच में ही टूट गया। उसी वक्त वहाँ सेंटिनल नाम का एक बेहद खतरनाक जानवर आ पहुंचा। उसने कोल्डर पर जबरदस्त हमला कर दिया, लेकिन कोल्डर उसे मार गिराने में कामयाब रहा। इसके बाद उसने जादूगरनी को मारने के लिए उस पर हमला कर दिया, पर वो अचानक उसे एक मायावी दुनिया में ले गई। कोल्डर पहले की तरह अमर नहीं था, लेकिन वो फिर भी डटकर जादूगरनी का सामना करता रहा। जैसे ही वो आखिरी बार से जादूगरनी का काम तमाम करने वाला था, तभी 37वां डोलन क्लोई के सर पर बंदूक रखकर कोल्डर के सामने आ गया। तब ये खुलासा हुआ कि 37वें डोलन के पास कोई शक्तियां नहीं थी और उसके बचपन में ही कोल्डर ने उसके माँ बाप को मार डाला था, क्योंकि उसके माँ बाप अक्सर इंसानों को मारा करते थे। अब वो कोल्डर से बदला लेकर जादूगरनी को कुछ करना चाहता था, ताकि उसे भी कुछ शक्तियां मिल सके। आखिरकार उसने क्लोई को जादूगरनी के हवाले कर दिया, लेकिन 37वां डोलन उसके किसी काम का नहीं था, इसलिए जादूगरनी ने उसे शक्तियां देने की बजाय उसको मार डाला। उसी पल वो बीमारी पूरी दुनिया में फैलने लगी। इधर कोल्डर बेहोश था और उसे अपने सपने में अपनी पत्नी और बेटी दिखाई दी, जिन्होंने उसे जादूगरनी को मारकर पूरी धरती को बचाने को कहा। आखिरकार वो उठ खड़ा हुआ और उसने प्राचीन पत्थरों से मौसम बदल दिया, जिसे जादूगरनी का ध्यान थोड़ा भटक गया। फिर उसने बिजली को अपनी तलवार से निशाना देकर सीधा जादूगरनी के सीने पे वार कर दिया और इसी तरह जादूगरनी वहीं जलकर खाक हो गई। आखिरकार कोल्डर फिर से अमर हो गया था, लेकिन तभी जादूगरनी की अस्थियों में उसका दिल चमकने लगा, यानी कि उसका दिल अब भी जिंदा था। अब कोल्डर ने उस दिल को तबाह करने का फैसला किया। हालांकि वो जानता था कि इससे वो खुद भी मारा जाएगा, पर तभी क्लोई ने उससे रोककर कहा कि दुनिया को अब भी उसकी जरूरत है। फिर क्लोई ने हमेशा उस दिल को सुरक्षित रखने का वादा किया, ताकि कोल्डर जिंदा रह सके। आखिरकार कोल्डर 36वें डॉलर के पास पहुंचा और कहा कि अब वो एक्स और क्रोस के लिए काम नहीं करेगा। इसके बाद वो और क्लोई अपने अगले मिशन की ओर निकल गए और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। सो गाइस, आपको मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।